अम, नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सब्दसाहुणं। येषु वञ्चनमकारो शब्दभावप्रणाशनं। मङ्गलं सब्देशिं पठमं भवै मङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतम प्रभु। मंगलम स्थूलिभद्राद्या। छैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे। लब्धि गण भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये। वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरि महाराजा विरचित प्रथम कर्मग्रंथ कर्म विभाग। यह ग्रंथ में मुख्यतया मूल 8 कर्म एवं उत्तर 158 प्रकार के कर्म की विचारणा बताई है। अर्थात ये जो 8 कर्म है और उनके उत्तर भेद जो 158 है 158, यह कर्म आत्मा पर क्या असर करता है, यानी आत्मा को कौन से फल देता है, उनका वर्णन है। इस तरह यह ग्रंथ में 158 कर्म का परिचय बताया, जो इस प्रकार है। ज्ञानावर्णीय कर्म 5, दर्शनावर्णीय कर्म 9, वेदनीय कर्म 2, मोहनीय कर्म 28, आयुष्य कर्म 4, नाम कर्म 103, गोत्र कर्म 2 और अंतराय कर्म 5। इस प्रकार कुल मिलाकर मूल 8 कर्म के उत्तर 158 भेद होते हैं। दूसरे कर्मगंध में बंध, उदय, उदीर्णा और सतना की विचारणा बताई है। आत्मा के साथ कर्म का जुड़ना उसको बंध बोलते हैं। कर्मों का आत्मा को फल देना उसे उदय बोलते हैं। और जिस कर्म का समय नहीं हुआ है उसको समय से पहले भोगना उसे उदीर्णा बोलते हैं। और आत्मा पर जमे हुए कर्म जब तक रहते हैं तब तक उसको सत्ता बोलते हैं, यानी आत्मा पर लगा हुआ कर्म का स्टॉक। बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता, इन चारों का वर्णन दूसरे कर्म ग्रंथ में आएगा विस्तृत से। और जिस प्रकार उदय है उसी भांति उदीर्णा होती है, इसलिए उदय और उदीर्णा का वर्णन एक साथ ही किया जाता है। अब यहाँ 158 कर्म की विचारणा करते हुए कहते हैं कि बंध में कितने कर्मों की गिनती होती है, तो कि बंध में 120 कर्म की गिनती होगी। तो ये कौन से 2 कर्म में फर्क आएगा, मोहनीय में और नाम में। तो ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 9, वेदनीय 2, आयुष्य 4, गोत्र 2 और अंतराय 5, ये 6 कर्म की संख्या तो वही रहेगी। मोहनीय कर्म में 28 की जगह बंध में 26 गिनती होगी, क्योंकि जब दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 प्रकार है, उसमें दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोहनी ऐसे 3 भेद जो बताए, उसमें बंध के समय वो कर्म मिथ्यात्व के रूप में ही बंध होता है। यानी दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृति है वो 3 प्रकार से फल देती है, किंतु जब बंध होता है इस कर्म का तब वो मिथ्यात्व मोहनी के रूप में ही बंध में आती है। फिर वही मिथ्यात्व मोहनी का रस टूट के मिश्र मोहनी और संकित मोहनिया बनती है।
यानी बंध के समय में एक ही प्रकार से बंध होता है, फिर तीन भाग में विभाजित हो जाती है। तो इसलिए मिश्र मोहनी और संकित मोहनी को बंध में नहीं गिनी है, सिर्फ मिथ्यात्व मोहनी बंध में है। तो यहाँ मोहनी कर्म की दो प्रकृतियां बंध में कम होगी। उसी प्रकार नाम कर्म की 103 की जगह 67 प्रकृति गिन में लेंगे, क्योंकि जो नाम कर्म की प्रकृति बताई है उसमें 15 बंधन और 5 संघातन इस शरीर में गिन लेंगे, और वर्ण गंध रस स्पर्श को सामान्य से मतलब एक एक भेद ही गिनेंगे। तो 14 पिंड प्रकृति के जो पंचोत्तर भेद होते थे वो भेद हो जाएंगे 39, और प्रत्येक के 28, यानी कुल हो गए 67। इसी तरह 120 कर्म की गिनती होगी बंध में, उदय और उदीर्णा में 122, क्योंकि उदय के समय पे तीनों प्रकार से दर्शन मोहनी कर्म उदय में आएगा, तो मोहनीय की 28 हो जाएगी तो 120, और सत्ता में तो ये सत्ता में 158 गिनेंगे। या तो 15 बंधन की जगह यदि 5 बंधन गिनेंगे तो नाम कर्म की 93 भी हो जाएगी तो 148, यानी नाम कर्म की 67 की संख्या, 93 की संख्या और 103 की संख्या जो दिखाई थी वो किस में गिनी जाती है वो बात बताई। अब दूसरे कर्म के अनुसार विस्तृत से वर्णन आएगा। इस तरह मूल 8 कर्म, उत्तर 158 कर्म की विचारणा हुई, किंतु यहाँ 108 कर्म, अरे मूल 8 कर्म और 158 कर्म जो हैं वो आत्मा को फल देते हैं, और वो फल आत्मा को भोगना भी पड़ता है, और उसी का वर्णन इस ग्रंथ में है, तो इसलिए इसका नाम कर्म विपाक ग्रंथ है। विपाक यानी फल। किंतु कर्म आत्मा को तभी फल देता है जब वो आत्मा के ऊपर लगता है, यानी आत्मा उसे बांधता है, और विशेषतया उसमें यदि स्थितिबद्ध और रसबद्ध हो तो कर्म फल दे पाता है। तो यहां बताते हैं कि बंध समय जीव चेतिये उदयेशु क्षमता, अर्थात ये कर्म तभी उदय में आते हैं और तभी फल देते हैं यदि आत्मा ने ये कर्म बांधे हैं, इसलिए। तो यह 8 कर्म का वर्णन करते हैं, मूल 8 कर्म जो है उनके बंध के पीछे का क्या क्या कारण है वो बात अब आगे की गाथा में बताते हैं। तो ये वो तो पहले ही बता दिया कि जीव अनादि काल से मिथ्यात्व व्यक्ति कसाई और योग के कारण कर्म बंद करता है। तो कि हाँ, वो तो पहले ही बताया कि मिथ्यात्व व्यक्ति कसाई और योग के कारण आत्मा कर्म का बंध करता है, किंतु जहां बंध 4 प्रकार का बताया, यानी प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, तो यहाँ जो 8 कर्म है उसमें से 7 कर्म तो जीव प्रति समय हर समय बांधता ही रहता है, जब तक वो 9वें गुण स्थानक तक है तब तक। गुण स्थानक यानी क्या, तो कि वो दूसरे कर्मगण में आएगा। अब जब तक वो 1 से लेकर 9 गुण स्थानक में है तब तक वो हर समय 7 कर्म तो बांधेगा ही बांधेगा, और यदि आयुष्य बांधा तो 8 भी बांधेगा। तो प्रति समय वो कर्म तो बांधता ही रहता है, क्योंकि 4 मूल कारण में से जितने जितने भी कारण है वो सभी कारणों से ये 7 कर्म, और जब आयुष्य बंध का समय है तो 8 कर्म का बंध होता ही रहता है। उसमें भी भरत क्षेत्र में तो कोई भी जीव 7 गुण स्थानक से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो प्रति समय 7, और जब आयुष्य बांधे तब 8 कर्म बांधेगा ही बांधेगा। तो यहाँ अब कर्म बंध के कौन से हेतु बताने वाले हैं, तो विशिष्ट विशेष हेतु बताने वाले हैं। विशेष हेतु मतलब क्या, तो कि जो भी कर्म बांध रहा है जीव,
उसमें उसकी स्थिति यानी समय लंबा कैसे होगा, यानी ये कर्म आत्मा पर 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस, 50 बरस, लाख बरस, करोड़ बरस, असंख्य बरस तक रहेगा, तो वो तय होने में क्या कारण है, और साथ में उस कर्म की ताकत जो है वो तय होने में कौन से कारण है, उसके विशेष हेतु बताए गए हैं। वैसे अभी भी जैसे देखा जाए तो हम अभी भी 7 कर्म बांध ही रहे हैं, चाहे हम कर्मगंध की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी इसी समय भी हम ज्ञानावरणी कर्म का तो बंद करते ही है। तो फिर यहाँ कौन से कारण का वर्णन है, तो कि जीव कैसी वृत्ति, कैसी प्रवृत्ति क्या करता है, तो ज्ञानावरणीय आदि कर्म में ज्यादा से ज्यादा रस यानी ताकत, यानी एकदम कातिल ज्ञानावरणी कर्म, और दीर्घ स्थिति वाला ज्ञानावरणी कर्म कैसे बंध में आएगा, यानी कौन से कर्म की स्थिति और रस जो है वो जीव को ज्यादा से ज्यादा बंध में आएगा, उनका वर्णन यहाँ अब करते हैं। यानी हम पूरे दिन में कैसा व्यवहार करते हैं उस पर निर्भर होता है कि हमारा कौन सा कर्म जो है वो कातिल, तीव्र, शक्तिशाली बन रहा है। जैसे हम प्रति समय 7 कर्म बांध ही रहे हैं, किंतु यदि हम पुस्तक को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, पैर दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ज्ञान की असाधना हुई। तो उस समय जो ज्ञानावरणीय है वो ज्ञानावरणीय कर्म का रस और उसकी स्थिति ज्यादा होगी, बाकी के कर्म भी बंध में तो होगी ही। तो इस प्रकार सभी कर्म का रस और स्थिति कौन कौन से कारण से जीव ज्यादा बंध में लाता है, वह कारण अभी बताते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बंध हेतु। तो ज्ञानावरणी यानी ज्ञान गुण को रोकने वाला कर्म, दर्शनावरणी यानी दर्शन गुण को रोकने वाला कर्म। यहाँ ज्ञान यानी विशिष्ट शक्ति जो पदार्थ का विशेष बोध कराए, दर्शन यानी सामान्य शक्ति जो पदार्थ को दिखाए या पदार्थ का सामान्य बोध कराए। यहाँ दर्शन यानी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा नाम का जो गुण है तो मोहनी कर्म यानी दर्शन मोहनी कर्म से आवर्जित है। तो ये दोनों कर्म जो है यानी ज्ञान गुण और दर्शन गुण पर असर करने वाले ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म की स्थिति एवं रस आत्मा कैसे ज्यादा बंध में लाता है, उनके कारण कहते हुए बताते हैं कि पड़ी नियंत्रण निन्हव वो घाय पोस अंतरा एणम अच्छा सायण आए आवरण दुगम जीवो जयी। अर्थात ऐसा करने से ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन के प्रति दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधन के प्रति यदि वो प्रत्यनिष्ठा करता है, यदि वो निंदवता करता है, यदि उपघात करता है, यदि प्रवेश करता है, यदि अंतराय करता है और अत्यंत आसाधना करता है, तो ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म वो जीव तीव्र बांधता है, यानी अत्यंत कातिल यानी भारी रस वाला और बड़ी स्थिति वाला बांधता है। तो कहते हैं कि मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कसाई, योग, ये तो कर्म बंध के साधारण कारण है ही, किंतु अब इसी गाथा से 8 कर्म के बंध के विशेष कारण अर्थात उनके रस और स्थिति में जो बढ़ावा करे ऐसे कारण यहां बताए हैं। तो कहते हैं प्रत्यनिकता करना, यानी जो वर्तन नहीं करना चाहिए वो वर्तन करना, उसके साथ दुष्ट आचरण करना। तो कहते ज्ञान
ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति विपरीत भाव रखना, दुष्ट भाव रखना, उसे प्रत्यनिष्ठा कहते हैं। यानी ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के साथ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार करना। तो ये जिससे ज्ञान तो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञान गुण जिस भी व्यक्ति में आवे वो ज्ञान से वो विनयी बनता है। तो ज्ञान गुण के साथ विनय का व्यवहार होना चाहिए। किंतु ज्ञान का गर्व करना वो क्या है? ज्ञान के साथ विपरीत वर्तन है। तो ज्ञान का गर्व करना, उसी तरह ज्ञानाचार का पालन नहीं करना। और ज्ञानाचार कौन से हैं? काले, विनय, बहुमाणी, वहाणे आदि। तो अकाल समय में स्वाध्याय करना, फिर पढ़ने में आलस करना, स्वाध्याय आदि का अनादर करना, झूठा उपदेश देना, सिद्धांत के विरुद्ध बोलना, ये सब ज्ञान की असाधना है। एवं ज्ञानी की असाधना तो ये ज्ञानी के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना, ज्ञानी की बात नहीं मानना, ज्ञानी को झूठा कहना, ज्ञानी का अपमान करना। उसी प्रकार ज्ञान के उपकरण यानी ज्ञान के साधनों को यहां वहां रख देना, जैसे तैसे रख देना, उसके ऊपर बैठ जाना, उसकी तरफ पैर करना आदि। मतलब कि प्रत्यनिष्ठा का अर्थ है प्रतिकूल वर्तन, यानी विपरीत भाव, विपरीत वर्तन। जो ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार करे तो ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। दूसरा है निन्नवता, यानी उसे छुपाना। पहला क्या है? उनके साथ जैसा वर्तन करना चाहिए वैसा न करके विपरीत वर्तन करना। दूसरा है उनको छुपाना, यानी ज्ञानी अर्थात ज्ञानदाता गुरु, ज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान और ज्ञान के साधन, उनको छुपाना, उसे बोलते हैं निन्नवता। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के पास अभ्यास किया, अब जब उनकी शुरुआत थी तब वो नादान थे, इसलिए कहीं गांव में कोई बड़े पद बड़े नाम वाले नहीं हैं, ऐसे शिक्षक शिक्षिका गुरु के पास उन्होंने अभ्यास किया। फिर उनका नाम धीरे 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 वो पढ़ने वाले व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा ज्ञान इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि चौथ तरफ उसका नाम फैल गया, उसकी ज्ञान की वाही वाही होने लगी। अब सब मुझे पूछने लगे कि ये ज्ञान आपने कहाँ से प्राप्त किया। तब वो सोच रहे हैं कि मैं यदि कि गांव में रहने वाले ऐसे छोटे शिक्षक या गुरु का नाम दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी छाप कैसी रहेगी। सब मुझे कहेंगे तुमने इससे ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे अभिमान से या तो ईर्ष्या से ज्ञानदाता गुरु के नाम को छुपाना, मतलब कि जिसके पास अध्ययन किया उसका नाम नहीं देकर किसी और का नाम देना कि मैंने तो काशी विश्वविद्यालय में
सबसे बड़े प्रोफेसर के पास जैसे अभ्यास किया है, आदि बोलना, यानी ज्ञानी गुरु को गुरु का नाम छुपाना। उसी प्रकार ज्ञान को छुपाना अर्थात किसी व्यक्ति के मन में शंका, प्रश्न, जिज्ञासा उठी है और वो प्रश्न कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आया और वो समझना चाहते हैं, तो वो हमारे पास यानी ज्ञानी के पास गए, तो वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो उसे नहीं आ रहा है, वो बात हमें मालूम है, वो हमें पता है। उस सामने वाली व्यक्ति कहते हैं कृपया मुझे बताइए कि कैसे हल होगी। तो ये ख्याल होने के बावजूद भी वो चाहता है, वो पूछ रहा है, फिर भी नहीं बताना। देखिए, कोई पढ़ने के लिए आए और कोई कारणसर यदि समय संयोग की अनुकूलता नहीं तो फिर आइएगा बाद में, ऐसा कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता, उस प्रकार झूठ बोलकर हमें जो ज्ञान है उसको छुपाना, या तो यदि इसने भी एक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर मेरा मूल्य क्या रह जाएगा, इस भावना से भी वो ज्ञान, वो कला आदि नहीं सिखाना, उसे बोलेंगे ज्ञान को छुपाना। उसी तरह ज्ञान के साधन को छुपाना, जैसे किसी भी ज्ञान की रीत से प्रभावित होकर किसी ने कहा कि सचमुच आपके पास जो ज्ञान है वो अद्भुत है, आपके ज्ञानदाता कौन है, तो तब गुरु का नाम छुपाना, यानी ज्ञानी को छुपाया। आप हमें सिखाएंगे तो नहीं, मुझे नहीं आता, समय नहीं है आदि कह के टाल देना, ज्ञान को छुपाना। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अब एक काम कीजिए, आपने जिसमें से पढ़ाई की है वो पुस्तक और नोटबुक और उपकरण आदि हमें दीजिए, या तो वो कहाँ मिलते हैं वो हमें बता दीजिए। तो वो भी मुझे पता नहीं, शायद वो कहाँ से ली होगी, याद नहीं है, ऐसा कह के ज्ञान के साधन को छुपाना। अर्थात ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के आसाधना आदि करने से ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। उसमें पहला है प्रतिनिकता, यानी उसके साथ जैसा वर्तन करना चाहिए वैसा नहीं करके विपरीत वर्तन करना। दूसरा है निन्नता, यानी उनको छुपाना, गुरु का नाम, ज्ञान और ज्ञान के साधन को छुपाना। और हम कई बार ऐसा करते हैं, स्कूल में तो करते ही होंगे, धार्मिक आदि एग्जाम में भी शायद कई बार करते हैं। जैसे स्कूल में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले विद्यार्थी ज्यादातर ऐसा करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि एक मार्क भी यदि उन्हें ज्यादा मिल गया तो वो दूसरे में से पहले नंबर पर चला जाएगा। तो कई बार हमने भी, आप सबने भी ये स्कूल में ये किया होगा कि सब कुछ पक्का होने के बावजूद भी नहीं, मेरा अभी इतना पक्का नहीं हुआ, बाकी है। या तो फिर वो कहे कि इनका जवाब क्या है, शायद मुझे भी नहीं पता है। या तो जो भी सवाल है वो सवाल जिस किताब में सभी के जवाब मिल जाते हैं, आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो भाग उसे नहीं बताना। दूसरे नंबर वाले विद्यार्थी को पहले नंबर वाला, या तो पहले नंबर वाले विद्यार्थी को दूसरे नंबर लाने वाला विद्यार्थी ज्यादातर छुपाता है। तो इसे बोलते हैं ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों को छुपाना। देखिए, परीक्षा का
रूल ऐसा है कि परीक्षा के समय किसी के साथ बातचीत नहीं, चोरी नहीं, वो तो आज बराबर ही है। किंतु आगे पीछे तैयारी में एक साथ में जब पढ़ाई करे तब ये सब माया आदि करना, वो है निंद होता। तो ज्ञान ज्ञानी आदि को छुपाना। उपघात यानी इसका नाश करना, इसका नष्ट करना। जैसे ज्ञान को भूल जाना, वो भी एक नष्ट का प्रकार ही है। ज्ञान और ज्ञान के साधनों को नष्ट कर देना, ज्ञानी को मार डालना, यानी कोई विशिष्ट ज्ञानी है उसकी हत्या आदि करवा देना। तो वो ज्ञानी क्या करते, ज्ञान की परंपरा चलाते थे, तो ज्ञान की परंपरा को तोड़ दिया। ज्ञानी आदि को मार डालना, उसकी हत्या आदि कर देना। उसी तरह ज्ञान के जो साधन है, पुस्तक ग्रंथ आदि को जला देना, तोड़ देना। उसी प्रकार जो ज्ञानशाला, ज्ञान भंडार आदि है, उसका नाश करना, यह है उत्खात। प्रद्वेष यानी इसके प्रति अत्यंत मन में तीव्र द्वेष रखना, अत्यंत द्वेष हो जाना, ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति। जैसे ज्ञान के प्रति तीव्र द्वेष हो जाना, यानी जैसे मास्तुस मुनि को पूर्व भाव में हुआ था कि बड़े ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के कारण सभी उसे प्रश्न पूछने आते थे, और सभी के प्रश्न के जवाब भी वो अच्छी तरह से देते थे। किंतु फिर उसके ज्ञान की प्रसिद्धि इतनी हुई कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, समय कम पड़ता गया। अब खाने के समय में, सोने के समय में, विश्राम के समय में भी सब पढ़ने आने लगे। और तब वो सोचते हैं ज्ञान के प्रति अत्यंत, कि इससे तो अच्छा मेरा भाई है जो कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, कैसा आराम से रहता है। मेरे पास भी एक ज्ञान न होता तो अच्छा होता। यानी ज्ञान के प्रति द्वेष होना, उसी तरह ज्ञानी के प्रति द्वेष होना। इनको क्या काम है, 24 घंटे उपदेश ही देना। आदि ज्ञानी के प्रति मन में द्वेष डालना, ज्ञान के साधनों के प्रति, जैसे पुस्तक पटकना, पुस्तक फेंक देना, ऐसा होता है ना कई बार। फिर अंतराय यानी ज्ञान के अभ्यास में अंतराय करना, ज्ञानी को अंतराय करना, ज्ञान के अभ्यास में किसी को अंतराय करना, यानी वो अभ्यास न कर पाए ऐसी प्रवृत्ति करना। कोई यदि पढ़ रहा है तब जोर जोर से चिल्लाना, पढ़ने वाले को दूसरे काम में जोड़ देना, ये जो सब है वो अंतराय है। उसी प्रकार इन सब की अत्यंत आसाधना, यानी खूब खूब निंदा करना और उसे अपमानित करना और उसे प्राण का अंत हो जाए ऐसे कष्ट देना, इत्यादि अत्यंत आसाधना है। शॉर्ट में यही हुआ कि ज्ञान ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति दुष्ट आचरण, दुष्ट विचार, दुष्ट वर्तन आदि करना, उसमें विघ्न आदि डालना, उसका नाश आदि करना। उसी प्रकार पुस्तक पर बैठना, पुस्तक को फेंकना, थूक आदि लगाना, अखबार आदि से मलमूत्र आदि साफ करना, कागज को जलाना इत्यादि, इन सब से
ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। अब दूसरा कर्म है वेद दर्शन आवरणीय। तो दर्शनावरणी कर्म का बंध भी ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण से ही होता है, क्योंकि दोनों ज्ञान ही है। क्योंकि जैसे पुस्तक से विशिष्ट ज्ञान होता है, उसी तरह सामान्य ज्ञान भी होता है। जो सामान्य ज्ञान को ही दर्शन बोला जाता है। वेदनीय कर्म, तीसरे नंबर का कर्म है वेदनीय कर्म। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म जो है वो पाप कर्म है, यानी उनकी सब प्रकृतियां पाप कर्म ही है। किंतु वेदनीय कर्म जो है दो प्रकार से है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय यानी सुख देने वाला कर्म, अनुकूलता देने वाला कर्म, आनंद देने वाला कर्म। जबकि असाता वेदनीय यानी प्रतिकूलता देने वाला कर्म। तो सबसे पहले साता वेदनीय कर्म जीव कैसे बांधता है, यानी जिस कर्म के उदय से जीव को सब अनुकूल मिले, सब अच्छा मिले, वो कैसे होता है? तो कि साता वेदनीय कर्म के उदय से। तो जीव साता वेदनीय कर्म कैसे बांधेगा? कौन कौन से कारण से जीव को साता वेदनीय कर्म बंध में आएगा, और कौन कौन से कारण से जीव को असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा? तो कहते हैं गुरु भक्ति खंति करुणा, वय जोग कसाय विजय दान जुओ, दृढ़ धम्माई अज्जयी, सायम सायम वियज्जयो। 8 कारण बताए हैं। एक, भक्ति। 2, करुणा। 3, क्षमा। 4, दान। 5, धर्म में स्थिर करना। गुरु भक्ति, क्षमा, करुणा, व्रत, योग, कसाय विजय, दान रुचि, दृढ़ धर्म के कारण से जीव साता वेदनीय कर्म बांधता है, और उसके विपरीत करने से जीव असाता वेदनीय कर्म बांधता है। जिसे श्रीपाल राजा ने पूर्व भाव में मुनि आदि का अपमान करके असाता वेदनीय कर्म का बंध किया, और उसी कर्म के उदय के कारण श्रीपाल राजा को रोग आया, पिता का वियोग हुआ, जंगल में भटकना पड़ा, कुष्ठ का रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। क्यों? असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण। जैसे मलया सुंदरी की कथा आती है, मैना ने मलया सुंदरी की कथा है, उसमें भी उसे अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। जिसे महासती कलावती की कथा आती है, जिसके दोनों हाथ उनके पति राजा ने ही कटवा दिए, क्योंकि पूर्व भाव में महासती कलावती ने भी असाता वेदनीय के बंध जो बांधे थे, क्या करके? पाप करके। तो उसी प्रकार साधा वेदनीय और असाधा वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, उनकी बात करते हुए 8 कारण बताए। कौन से 8 कारण बताए? गुरु भक्ति 1, खंति 2, करुणा 3, व्रत पालन 4, योग साधना 5, कसाई विजय 6, दान रुचि 7, और दृढ़ धर्म 8। और इनसे विपरीत करना वो साता वेदनीय कर्म का बंध होगा, जिनकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमः। हाँ बोलिए, प्रश्न 1 बाय 1। कोमल बेन। हाँ कोमल बेन। गुरुजी, हम्म
फिर अभी ज्ञानावन्य दशावन्य कर्म के बंध के हेतु में प्रत्यनिक और प्रदेश में क्या फर्क हुआ? दोनों में द्वेष तो है ही है गुरुजी। प्रतीक दुष्ट भाव रखना अब और क्या है? तीव्र द्वेष रखना। देखिए, प्रतीक और प्रदेश में फर्क इतना ही है। वैसे दोनों ही एक प्रकार की आसाधना ही है, किंतु प्रत्येक में ऐसा है कि जो ज्ञानी ज्ञान और ज्ञान के साथ वर्तन करना चाहिए वो वर्तन नहीं करके विपरीत वर्तन करना। जैसे पुस्तक पर, पुस्तक को उदाहरण के तौर पे देखें तो पुस्तक को उच्च स्थान में सही तरह के सापड़े पर रखना चाहिए, ठीक है, वो हुआ आचार। किंतु उसके बजाय पुस्तक को नीचे रख देना, या तो पुस्तक के ऊपर सापड़ा रख देना, या तो पुस्तक के सामने पैर रख देना, तो ये जो है ना, वो कम दुष्टता है। जो करना चाहिए था उससे विपरीत किया। किंतु प्रदेश में ये है कि अत्यंत मन में भी उसके प्रति द्वेष होना, और उसके कारण जीव जोर से पुस्तक फेंक भी सकता है। अर्थात कि प्रद्वेष में मन में भी अत्यंत द्वेष है, जबकि पहली प्रवृत्ति में मन में द्वेष न भी हो, फिर भी आचरण विपरीत होता है। तो एक में आचरण विपरीत है, दूसरे में आचरण तो विपरीत होता है, साथ में मन में भी विपरीतता है। ये फर्क है। जी गुरुजी, हाँ। प्रणाम। प्रश्न कांता बहन, प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। हाँ। गुरुजी, ये निन्हव को जैसे हमने ये बताया कि भाई वो किसी के अन्य गुरु को कहता है या जो भी, मतलब इसका मतलब झूठ, वो झूठा हुआ ना, झूठ बोलना हुआ ना निन्हव का मतलब। निन्हवता, निन्हवता मतलब छुपाना। मतलब जिस गुरु के हाँ। पास अभ्यास